सरकार तो बोल दिले हो कि तुम गोंदलपुरा में खाली दो ही चीज पैदा करो ही, एक गेहूं और एक धान। तो फिर लौकिया कहाँ से अला? यहाँ बहुफसली खेती है और यहाँ सालों भर खेती लगी हुई रहती है। अगर विश्वास नहीं हो तो कोई भी आला अधिकारी चाहे दिल्ली से हो या झारखंड से हो करके आ करके गर्मी के दिन में भी देख सकते हैं, बरसात में भी देख सकती है और जाड़ा में भी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कॉरपोरेट है अडानी। क्या उससे आप अपनी जमीन बचा पाएंगे? वीडियो की बात छोड़ दीजिए, हमारे जितना भी नीचे के पदाधिकारी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पंचायत सेवक हो, चाहे और भी जिस तरह के हैं, अगर कंपनी कहेगी तो न जाने रात को दिन बना करके और चले आएंगे, लेकिन जनता की बात को लेकर के कहेंगे कि यहाँ तो सीईओ है ये नहीं है, यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। तो न जाने कौन सा ऐसा देवदूत आ करके और हमारे गांव में ग्राम सभा करके चला गया और हम लोग को भनक तक नहीं लगी कि जिला से लेकर के हमारे अंचल तक के जितने पदाधिकारी हैं सब अडानी या कंपनी के ही काम करते हैं। हम लोगों की फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है। हम उसी गोंदलपुरा में खड़े हैं जहां पे विधानसभा में सरकार के तरफ से जब अंबा प्रसाद ने सवाल उठाए थे कि यहां पे लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं अडानी को क्योंकि ये बहुफसलीय ज़मीन है, तो वहां पर आम सभा कर दिया गया आनन फानन में और दर्शा दिया गया कि यहां पे दो फसलीय भूमि है जहां पर अगर लोग पानी गिरेगा तो ही धान और गेहूँ की पैदावार कर सकते हैं। तो देखिए एक दादी खड़ी हैं हमारे साथ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लौकी का खेती हुआ है और ये अपने नीचे जो देख रहे हैं ये घास, ये मड़ुआ हुआ है। तो हम दादी से ही पूछेंगे, दादी सरकार तो बोल दिले हो कि तुम गोंदलपुरा में खाली दो ही चीज़ पैदा करो ही, एक गेहूं और एक धान। तो फिर लौकिया कहाँ से अला? लौकिया कहाँ से अला? लौकी पैदा करता है, मकई पैदा करता है, गेहूँ पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है। तो सरकार तो बोले लगलो खाली तू धान और गेहूं पैदा करो, जब बारिश गिरो तब, ओकर बाद कुछ पैदा ना हुआ यहाँ। सरकार के फोटो खींच के ले जाइए। हाँ। मड़ुआ खंती 6 कट्ठा लगोले है मड़ुआ। हाँ। तो मड़ुआ चलो फोटो खींच के ले जाइए। और कदुआ के हाँ। तो कदुआ लगेले ही ने। हाँ, कदुआ लगोले ही है। तो वही चीज बोली थी कि सरकार बोल दो कि नहीं यहाँ खाली धान और गेहूं पैदा होता है, बाकी कुछ पैदा नहीं होता है। तो वही हम सरकार आके देखिए जे काका पैदा करिए है से। अच्छा कच्चू पैदा करिए है, हल्दी पैदा करिए है, बैंगन बिलोती है, कैसे ना खाए। सरकार के बोले चाहे सरकार के मुआवजा लिए खाए, जमीन उठा लबे तो जमीन कैसे दिए उठबे हम तो यहाँ रोजी से करे छिए। जब वोटवा दिए आओ तभी केकरो बोली ना कि यहाँ पे जब तुम अगर वहाँ जहाँ विधानसभा में जहाँ मुख्यमंत्री बैठो हो वहाँ बोल दो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे है, सब कुछ हो गलो, आम सभा हो गलो, जितना गरमजुरवा जमीन है सब ओकर हो गलो, तो फिर कैसे करबे? अपन जल जंगल जमीन कैसे बचेबी? कैसे बचे? सब हमीन सब गाँव के बचेबे, सब मिल के। हाँ सब मिल के बचेबे। हमीन ना मिल के बचेबे कहाँ खेबे, कहाँ पे जेबे के रहबे? तो तू ना चाहे कि कोयला खदान यहाँ खुलो? ना, कोयला खदान ना यहाँ खुलना चाहिए। काहे खुलते? कहाँ जब हम रोजी करे? हम इनके रोजी यहाँ न है। तो रोजगार देते बोले तो ना, रोजगार ना देते, रोजगार हम इनके भगा देते, आन गाँव के रोजगार देते। हम इनके यहाँ रोजगार देवे घर रहती है एकदम ना, जमीन ना जमीन ना देवे। हम जमीन देवे कहाँ जब हम खाए ले। चलिए ये आप देख रहे हैं ये लौकी है जो अभी काकी ने तोड़ा है। और बात ऐसा है कि अगर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बोलते हैं कि ये ज़मीन सिर्फ दो फसलिए हैं जो धान और गेहूं से पैदा करते हैं और अगर यहाँ पे अगर बारिश होती है तो ही जाकर पैदा होता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरी लौकी की खेती हो रही है, नीचे मड़ुआ है। अगर वो साइड जाएंगे तो पूरे खेत में धान हुआ है, पूरे खेत में धान हुआ है। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि पूरे बड़का गाँव में कहीं पर भी ऐसी धान की खेती नहीं हुई है जहाँ पर पूरे धान का खेती लगा हुआ है। लेकिन गोंदलपुरा एक ऐसा पंचायत है या गोंदलपुरा एक ऐसा गांव है जहां पे अगर बारिश कम भी होती है तो पूरी खेती हो गई है और हो जाती भी है। काका है हमारे साथ, काका से समझेंगे कि काका सबसे पहले तो मेरे हाथ में है लौकी, ठीक। उसके बाद सरकार कहती है कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ दो फसल पैदा करते हैं, एक गेहूं और एक धान, क्योंकि अगर बारिश होती है तो ही आप पैदावार करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो ये सरकार के द्वारा यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लिख कर भेज दिए हैं कि ये ज़मीन बंजर है और ये ज़मीन कोयला खदान के लिए उपयोगी है और इसको उपयोग किया जा सकता है। मैं इसका
पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। यहाँ बहुफसली खेती है और यहाँ सालों भर खेती लगी हुई रहती है। अगर विश्वास नहीं हो तो कोई भी आला अधिकारी, चाहे दिल्ली से हो या झारखंड से हो करके आ करके गर्मी के दिन में भी देख सकते हैं, बरसात में भी देख सकती है और जाड़ा में भी। यहाँ पर बरसात में जिसको हम लोग कहते हैं खरीफ फसल में मड़ुआ हुआ, मकई हुआ, धान हुआ, कद्दू हुआ और वो आपका कच्चू हुआ, पेक्ची हुआ और टमाटर हुआ और ये खीरा हुआ, ये हाँ ये सारा चीज़ ये खरीफ है, वो खरीफ में। और रबी में अगर आइए तो रबी में फिर वही है, ईख है ना, गेहूं है, फिर टमाटर है और खीरा है, कद्दू है। मतलब सालों भर यहाँ टमाटर की खेती, सालों भर कद्दू की खेती, सालों भर बैगन की खेती। तो यहाँ कौन ऐसा हमारे यहाँ फसल नहीं होता है। उड़द कहिए तो रही, राहड़ के लिए स्वावलंबी हैं हम लोग। घर का दाल खाते हैं, इसमें कोई भी तरह का हम लोग दवा और न खाद देते हैं। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कॉरपोरेट है अडानी। क्या उससे आप अपनी ज़मीन बचा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक हम लोगों का एक एक नारा है, अभी तक हम लोग संकल्प ले लिए हैं। जब सब ग्राम सभा, लोकसभा जो 15 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ और 15 जुलाई 2023 को हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर गोंदलपुरा से चल करके बादम, हरली, विश्रामपुर, साड़, छपेरवा होते हुए बड़का गांव गए। बड़का गांव सूर्य मंदिर से घूम करके फिर हम लोग आ करके हरली उच्च विद्यालय के खेल मैदान में हम लोगों ने अपना विचार व्यक्त किए और लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, हम लोग 12 अप्रैल 2023 से सतत धरना पर भी बैठे हुए हैं और इस संकल्प के साथ बैठे हुए हैं कि जब तक अडानी कंपनी का जो रेवेन्यू रद्द नहीं होता है तब तक हम लोग का धरना लगातार चलता रहेगा। यहाँ के वीडियो हैं, यहाँ के जो वीडियो साहब हैं पांडे जी, वो कभी आए हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे एरिया में देखने के लिए कि क्या होता है क्या हम नहीं? तो यही कहते हैं कि वीडियो की बात छोड़ दीजिए, हमारे जितना भी नीचे के पदाधिकारी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पंचायत सेवक हो, चाहे और भी जिस तरह के हैं, अगर कंपनी कहेगी तो न जाने रात को दिन बना करके और चले आवेंगे, लेकिन जनता की बात को लेकर के कहेंगे कि यहाँ तो सीओ है, ये नहीं है, यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। अभी भी देखिए पेंडिंग लटका हुआ है रसीद, जबकि सरकार का आदेश है कि जो भी रसीद है वो कटना चाहिए, लेकिन ये लोग कहेंगे कि यहाँ तो सीओ है, ये नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। और सोचने की बात है, जनता के लिए सीओ नहीं है, लेकिन अबर जो विधानसभा में बात आई और हमारे माननीय जोभा मांझी ने जो सरकार के पक्ष की को रखी कि जिला के आला अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट आ गया है कि यहाँ पर 2 फसलिया प्रभावित गांव में ग्राम सभा आम सभा हो गई है। आम सभा हाँ, तो हमको लगता है कि जो भी ग्राम सभा हुई बराबर ये ऊपर से कभी डीसी के यहाँ से, कभी एलआरडीसी के यहाँ से, कभी कहते से सरकार के ओर से इस तरह की चिट्ठी आती थी। उसके आधार पर हम लोग प्रतिक्रिया पहले आवेदन देते थे, फिर जिस दिन डेट रहता था उस दिन हम लोग विरोध करके रद्द करते आए। तो न जाने कौन सा ऐसा देवदूत आ करके और हमारे गांव में ग्राम सभा करके चला गया और हम लोग को भनक तक नहीं लगी। तो हम लोग मांग किए हैं कि किस दिन, कब, कौन पदाधिकारी और किस स्थान में ग्राम सभा हुई उसका हमें आरटीआई के तहत सूचना दी जाए।
चलिए, ये काका हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। ये बता रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो बहुफसली खेती होती हैं वो आप देख सकते हैं। हम लौकी तोड़े हैं, ये लौकी है, और भी खेती हो रहा है, मड़ुआ है, और अगर पीछे हम आपको दिखाएंगे तो उधर वो साइड धान की खेती है। अगर आप पूरा वो साइड देखेंगे तो पूरा धान की खेती है, आपको दिखाते हैं। ये साइड आप जहाँ तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, देखिए यहाँ पे बड़का गाँव में आज बारिश नहीं होने के कारण खेतियां नहीं हो पाई हैं, हम आपको दिखाएंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन आप अभी यहाँ देखिए, ये गोंदलपुरा है। आप जहाँ तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे आपको यहाँ से शुरुआत होगा। ये कुच्चू है, यहाँ पे जो सब्जियाँ लगी हुई हैं, उधर धान है। अब वो साइड पूरा जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे पूरी धान की खेती कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि कम बारिश होने के कारण भी ये लोग धान की खेती करते हैं। वजह ये है कि वहाँ से जो आप अगर वो घर देख रहे हैं, घर के पीछे साइड से नदी जाती है। जो नदी जाने के कारण सिंचाई के लिए यहाँ पे लोगों की सुविधा है, और सुविधा ये लोग कर लेते हैं। और काका, एक चीज़ और हम समझना चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने में एगो डीवीसी का डैम यहाँ बना। हाँ। बहुत अकाल साल जिस समय हुआ था, हाँ। 66-67 में। हाँ। उसके बाद डैम बना है वहाँ पे। हाँ, ये जगह है। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, जिसको डोभा बना दिया फिर अब लोग। अच्छा, अब रह गया कि देखिए ये पहाड़ की क्या विशेषता है। अभी देख रहे हैं ना, हमारे खेत में पानी है भरा हुआ, तो ये पहाड़ से जो भी पानी आती है हमारे पूरा गोंदलपुरा, गाली, ये सब ज़मीन को सिंचित कर देती है। और हम लोग धान के लिए कहिए कि चावल का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा काका, एक चीज़ समझना हम ये चाहते हैं कि कहीं पे भी खेती नहीं हुई। अगर आप जैसे बड़का गांव चले जाएंगे, बड़का गांव के केरियाड़ी चले जाएंगे, में हमारे एक समधी हैं, हाँ, वो आज फोन किए कि समधी साहब आपका क्या हाल चाल है। हमने कहा कि हमारे लगा लिए 20 केजी साझेदार कर दिया, और हमारे पास जो अपने काबू के था 20 केजी हम लगा दिए, और 100% खेती हो गई। तो कहते हैं हमने तो मात्र 2 डिसमिल में अभी तक धान लगा। पानी की कमी की वजह से नहीं, पानी के कमी के चलते 2 डिसमिल में ही समझी हमारे आज सुबह फ़ोन किए कि 2 डिसमिल में ही हम धान रोप सके। तो गोंदलपुरा का ये खासियत है कि अगर आपको कम बारिश भी होगा तो आप धान की खेती कर लेते हैं। हमारा सीधा कहना है कि 67 के बाद यहाँ अकाल नाम की चीज़ ही नहीं हुई। यहाँ तक कि क्या बयां करें अपनी व्यथा। सोचिए, पर साल भी इसी तरह से हुआ। हम लोग इतना धान पैदा किए और हमारे डीसी महोदया ने हमारे पैक्स को बंद कर दिया, जबकि पिछले वर्ष हमारे पैक्स अध्यक्ष को कार्यकुशलता के लिए, कार्यशीलता के लिए 2 लाख रुपये का इनाम कहिए या कार्यकुशलता आगे बढ़ाने तो की। वही तो बात है ना काका, जब अगर आप जब इस जमीन को बंजरी घोषित कर दिया गया है तो अगर आप पैक्स में धान बेचेंगे तो उल्टा दांव पड़ जाएगा ना। जब अगर आप धान बेचेंगे, एक तरफ से जब इनके अधिकारी बोल रहे हैं कि यहाँ पर खेती नहीं हो सकती है, और अगर आप धान बेचने जाएंगे पैक्स में तब तो फिर उल्टा पड़ जाएगा। हाँ, तो देखिए है क्या चीज़, इससे साफ जाहिर होता है कि जिला से लेकर के हमारे अंचल तक के जितने पदाधिकारी हैं सब अडानी या कंपनी के ही काम करते हैं। हम लोगों की फरियाद को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब 21 में ये पंचायत जो है पैक्स, वो 2 लाख का इनामी हुआ, और 22 में पैक्स से बंद, और फिर 23 अभी भी बंद है, फैक्स बंद है, अभी तक बंद। तो कहाँ बेचते धान? अब लिया ही नहीं हम लोग, औने पौने में अढ़ैतिया के हाथ में 12-13 रुपये किलो। 12। चलिए, और भी आपको चीज़ें दिखाएंगे, आप एक बार देख लीजिए। ये गोंदलपुरा है, हम इस वक्त गोंदलपुरा में हैं, और ये गोंदलपुरा बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र का ये गोंदलपुरा पंचायत है। और भी चीज़ें हम दिखाएंगे जहां पर अधिकारियों की मिली भगत से इसे 2 फसलीय कहा गया। हम उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 फसलीय नहीं, बहुफसलीय ज़मीन है।